रेडी। मानक आशुलिपि अभ्यास 98। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के 2 दिन के सम्मेलन के बाद केंद्रीय खाद्य मंत्री ने बताया कि अगले अप्रैल में गेहूं और धान का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले लेगी। पूर्णविराम। यह खुशी की बात है कि सब प्रदेशों के मंत्री इस पर सहमत हो गए हैं। पूर्णविराम। अन्न का जो संकट आज देश के सामने है, यह किसी से छुपा नहीं है। पूर्णविराम। हालांकि पिछले वर्षों के भयंकर अकाल के समय भी सरकार ने ऐसा करने की बात नहीं सोची, लेकिन अब आयात निर्यात, चीनी, कपड़ा, कोयला, लोहा, अनाज आदि सब के व्यापार पर सरकार अपना कब्जा करना चाहती है। पूर्णविराम। मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकारीकरण को ही समाजवाद का पर्याप्त समझा जा रहा है, जो गलत है। पूर्णविराम। पैरा। दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्रालय पहले 50 लाख टन से अधिक के भंडार बनाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन वह इतनी जल्दी 2 करोड़ टन अनाज की खरीद फरोख्त में 20 अरब रुपए फंसाने को कैसे तैयार हो गया, और इसके पीछे क्या आर्थिक तर्क है, यह बात आसानी से समझ में आने वाली नहीं। पूर्णविराम। अभी हाल तक सिर्फ 6 प्रदेश ही इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने को तैयार थे, लेकिन अब सब प्रदेशों ने किस आधार पर इस फैसले का स्वागत किया, इसके कारण भी स्पष्ट नहीं। पूर्णविराम। पैरा। सरकारीकरण का या राष्ट्रीयकरण का सर्वोत्तर विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी देखभाल का दायित्व जनता पर ही छोड़ा जाना चाहिए। पूर्णविराम। अनाज का क्षेत्र ऐसा ही है। पूर्णविराम। जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार कठोर निरीक्षक की भूमिका अदा कर सकती है, और अगर वह अनाज का अभाव न होने दे तो समस्या का द्विपक्षीय हल भी निकाला जा सकता है, और सरकार कई परेशानियों तथा आलोचनाओं से भी बच सकती है। पूर्णविराम। लेकिन अब जो कदम उठाया गया है, उसे सही मानकर उसको कार्यान्वित किया जाए। पूर्णविराम। पैरा। राज्यपालों ने पिछले दिनों ही चेतावनी दी थी कि थोक व्यापार के बाद खुदरा वितरण को भी गांव स्तर तक सरकार को संभालना होगा। पूर्णविराम। फिलहाल वितरण के लिए सिर्फ 1,58,000 दुकानों हैं, जो अधिकांश शहरी क्षेत्रों में हैं। पूर्णविराम। सरकार को अब 6 लाख गांव की अन्य आवश्यकताओं को देखना होगा। पूर्णविराम। इसके फलस्वरूप या तो स्थिति सरकार के काबू के बाहर होगी, या फिर सरकार का काम इस प्रकार से बढ़ जाएगा कि उसे संभाल सकना असंभव होगा। पूर्णविराम।
पैरा। चीनी की तरह अनाज के मामले में यदि सरकार और गैर सरकारी एजेंट रहे तो जनता की कठिनाई बढ़ेगी। पूर्णविराम। पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा में अनाज की सरकारी दुकानों की जो तस्वीर पेश की गई वह देश के गांव-गांव की ऐसी कहानी बनेगी जो आग में घी का काम करेगी। गल्ले के थोक व्यापार उपभोक्ता और ज्यादा चोर बाजारियों के चुंगल में फंस जाएगी। पूर्णविराम। गल्ले के थोक व्यापार के सरकारीकरण का गांव के भूमिहीन मजदूरों और सूखा पड़ने पर आम ग्रामीणों पर काफी असर पड़ने वाला है, क्योंकि इस दिशा में सरकार की मशीनरी इतनी सक्षम नहीं कि अन्न को ठीक समय पर पहुंचा सके। पूर्णविराम। अन्न सरकार पहुंचा नहीं सकेगी और गांव के बड़े किसान और छोटे गल्ला व्यापारी अनाज को मनमाने भाव पर बेचना आरंभ कर देंगे। पूर्णविराम। जिससे जनता की कठिनाई कम होने के स्थान पर और बढ़ जाएगी। पूर्णविराम। दूसरे, परिवहन और भंडारण की कमी के कारण हालत और बिगड़ेगी। पूर्णविराम। सरकारी अधिकारी इस स्थिति को समझने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने कोयला, लोहा आदि के मामले में किया है उसी तरह गेहूं और चावल के मामले में भी कर सकेंगे। पूर्णविराम। पैरा। लोकसभा में पिछले दिनों बताया गया था कि 1979-71 के बीच सरकारी खाद्य निगम को 17.23 करोड़ रुपया का घाटा हुआ। पूर्णविराम। घाटे का मुख्य कारण ढुलाई और भंडारण के दौरान हुई अन्न की बर्बादी बताई गई। पूर्णविराम। इतना घाटा होना ठीक नहीं। पूर्णविराम। फिर सरकारी खाद्य निगम के क्रियाकलापों की जांच का काम केंद्रीय जांच ब्यूरो को सुपुर्द किया गया है। इस बात को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए। पूर्णविराम। इस पृष्ठभूमि में बेहतर यही होगा कि सरकार इस संबंध में किसी के दबाव में न आकर वस्तुवादी दृष्टिकोण अपनाए। पूर्णविराम।